तेज प्रताप अदालत में जज साहब के सामने। जज साहब, सेठ दीनदयाल का खून मैंने किया है। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। आप जो भी सजा मुझे देंगे मुझे कबूल है। वकील ने कहा, योर ऑनर, सिर्फ मुल्जिम के गुनाह कबूल करने और पुलिस के बयानों के आधार पर हम किसी को सजा नहीं दे सकते। और कहा भी गया है कि 100 गुनहगार चाहे छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। जनाब, आपसे मैं विनती करता हूं, मुल्जिम की डिफेंस का वकील मुझे मुकर्रर करे और आगे की जांच के लिए ऑर्डर करे। सरकारी वकील ने कहा, योर ऑनर, जब मुल्जिम अपना गुनाह कबूल कर चुका है तो जनाब जल्द से जल्द फैसला सुनाए ताकि अदालत का वक्त बर्बाद ना हो। डिफेंस वकील ने कहा, योर ऑनर, यह अदालत के वक्त की नहीं, मुल्जिम की जिंदगी और मौत का सवाल है और अभी वह पिस्टल भी बरामद करना बाकी है जिससे खून हुआ था। जज साहब ने कहा, पिस्टल की बरामदी के लिए मुल्जिम को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजती है और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने तक अगली कार्रवाई के लिए तारीख देती है। अगली तारीख। डिफेंस वकील ने कहा, योर ऑनर, जिस पिस्टल से खून हुआ वह मुल्जिम के घर में एक संदूक से बरामद हुई है जो कि NP-32 बोर का एक लाइसेंसी हथियार है, जबकि मुल्जिम के पास कोई हथियार रखने का लाइसेंस नहीं है। योर ऑनर, जब तक फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक घर के बाकी मेंबरों को भी जांच में शामिल होने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं। और अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आनी बाकी है जिससे कि मरहूम दीनदयाल के नाखूनों में जो मांस पाया गया था वह पता चले किसका है। जज साहब ने कहा, घर के बाकी मेंबरों को जांच में शामिल करने के और फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आने तक अदालत अगली कार्रवाई के लिए तारीख देती है। अगली तारीख। डिफेंस वकील ने कहा, योर ऑनर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है जिसको पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि मुल्जिम तेज प्रताप बेगुनाह है। गुनाह कबूल करने के पीछे एक भावनात्मक कहानी है। जज साहब, तेज प्रताप जिस श्याम मुखर्जी के घर में रहता है असल में वह उनका बेटा नहीं है। तेज प्रताप इनको मंदिर की सीढ़ियों पर रोता हुआ मिला था जब उसकी उम्र 10 साल की थी। श्याम मुखर्जी ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई मगर उसे कोई लेने नहीं आया तो श्याम मुखर्जी ने तेज प्रताप को अपने घर में ही रख लिया। उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाई। घटना वाले दिन जब श्याम मुखर्जी की 17 साल की बेटी घर में अकेली थी तो उस वक्त दीनदयाल श्याम मुखर्जी के घर अपने पैसे लेने आया जो श्याम मुखर्जी ने उससे कर्ज के तौर पर लिए थे। घर में लड़की को अकेली पाकर दीनदयाल की नीयत खराब हो गई और वह श्याम मुखर्जी की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। तभी श्याम मुखर्जी घर में आ जाता है और दोनों में हाथापाई होती है। जब दीनदयाल अपना पिस्टल निकाल ही रहा होता है तो श्याम मुखर्जी अपने लाइसेंसी पिस्टल से अपनी सुरक्षा के लिए गोली चला देता है जिससे दीनदयाल मौके पर ही दम तोड़ देता है। तब तेज प्रताप घर में आता है और उस घर के एहसानों का कर्ज चुकाने के लिए पुलिस को यह बयान दे देता है कि खून मैंने किया है। योर ऑनर, फिंगरप्रिंट और मांस जो दीनदयाल के नाखून में पाया गया वह श्याम मुखर्जी का है। लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्जिम तेज प्रताप को बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब ने सरकारी वकील से कहा, आपने कुछ कहना है? सरकारी वकील ने कहा, नो सर। जज साहब ने कहा, सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तेज प्रताप बेकसूर है। अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है और तेज प्रताप के भविष्य को देखते हुए चेतावनी देकर छोड़ती है कि अदालत को गुमराह करना भी एक जुर्म है और श्याम मुखर्जी पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई के लिए हुक्म देती है। कानून को अंधा जरूर कहा जाता है मगर अदालत के सामने सच्चे और सही सबूत पेश कर सही इंसाफ भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।